हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मास्टर की बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला था सीरीज, ठीक है, जिसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक बताने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना दोस्तों, ठीक है। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो, इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। पर कुछ नहीं है, आज के टाइम में एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगा है अब। तो दोस्तों, ये भी हमको अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर उसके बाद कल से जो हम क्वेश्चन करेंगे, सारे एसएससी लेवल के करेंगे, जितने क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम फिर आगे से जो वीडियो बनाएंगे, कल से जो वीडियो आएगी हमके लिए क्लास 3, तो दोस्तों उसमें 30 क्वेश्चन हम एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है इस चैप्टर में और हमको सभी ही कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया करूँगा, जिसको आपको करना जरूरी हुआ करेगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम बुक को कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप देखते ही समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप की कोई सीरीज हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इस सीरीज को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक बार इसको पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एफ। दोस्तों, जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में खुद ही एक इमेज सी बन जाएगी, यार इस सीरीज में हो क्या रहा है, और अगला अक्षर हम आसानी से बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप कहोगे सर हमने देखा ये सीरीज कई बार टूट रही है, ठीक है। ए से शुरू होती है और टूट जाती है, फिर बीच में फिर ए से शुरू होती है, फिर टूट जाती है दोस्तों, ठीक है। यही हमको पकड़ना है। तो आप कहोगे सर पहले सीरीज ये ए से शुरू हुई, फिर ए से शुरू होकर बी तक गई, ए बी। सर फिर ए से शुरू होकर ए बी सी तक गई। सर फिर ए से शुरू हुई, ए बी सी डी, फिर डी तक गई। आपने देखा सर ये प्रत्येक बार सीरीज एक अक्षर बढ़ रही है, एक अल्फ़ाबेट बढ़ रही है। मतलब पहले ए थी, ए से शुरू हुई, फिर अगली बार ए बी तक गई, फिर अगली बार ए बी सी तक गई दोस्तों। इसी प्रकार एक अक्षर हर बार में ये बढ़ रही है। आगे आपने देखा सर ए बी सी डी ई तक गई है। फिर आगे आपने देखा सर ए बी सी डी ई एफ तक दोस्तों। फिर आगे ए बी सी डी ई एफ, फिर कहाँ तक जाएगी, ये जी तक जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी आना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ एफ तक गई थी सीरीज, तो एक अक्षर हर बार में बढ़ रहा है। तो ये सीरीज, ये वाली सीरीज जो जाएगी कहाँ तक जाएगी, आप कहो सर जी तक। तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों, जी आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या क्या तरीके क्वेश्चन में लग सकते हैं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बेसिक से बताया करो दोस्तों, ठीक है। तो मैं बेसिक की रीजनिंग अलग से शुरू करूंगा, ठीक है। अभी बुक के क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छे से पहले से पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको कहीं भी दिक्कत ना आए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सीरीज ए से शुरू हुई थी, ठीक है, और बार बार ए पर टूट रही थी, ए से टूट रही थी दोस्तों। आपने अच्छे से समझ ली, क्या समझ लिया आपने, कि सर ए से सीरीज शुरू होनी है और जहाँ जहाँ टूट रही थी वहाँ हमने लगा दी। जैसे ए से शुरू हुई, फिर ए बी तक गई, फिर ए बी सी तक गई, फिर ए बी सी डी तक, फिर ए बी सी डी ई तक गई दोस्तों। इस हर बार में एक लेटर बढ़ रहा है। पहले ए था, फिर अगली बार में जो सीरीज शुरू हुई ए बी तक गई, फिर अगली बार में फिर एक लेटर बढ़ा ए बी सी तक। उसी प्रकार दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा दोस्तों। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। हर किसी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। और वो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहते हो दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके को पहले आजमाओ, क्योंकि क्वेश्चन में किसी टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो हमको पहले क्या करना है, सीरीज को पढ़ लेना है। ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी करा है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी किया है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अगर पहले पढ़ लिए तो आप एग्जाम में आसानी से
लगा सकते हो दोस्तों। क्या हो रहा है इसमें, क्या बता सकते हो? आप कहो सर ए से सीरीज शुरू होती है और फिर बीच में टूट जाती है, फिर ए से शुरू होती है फिर टूट जाती है, फिर ए से शुरू होती है फिर टूट जाती है। मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ टूट रही है वहाँ निशान लगा लो। आप कहो सर ए से शुरू हुई, पहले एक लेटर ए, फिर सर ए से शुरू हुई बी तक गई, मैं कहना बी तक गई, फिर अगली बार आप कहोगे सर ए से शुरू हुई फिर कहाँ तक गई, सी तक गई। तो पहला वाला ही रूल फॉलो कर रहा है, मतलब प्रत्येक बार सीरीज टूटने के बाद एक अक्षर बढ़ रही है। क्लियर है? प्रत्येक बार सीरीज टूटने के बाद एक अक्षर बढ़ रही है। आपने देखा ए बी सी तक, फिर अगली बार कहाँ तक गई है, ए बी सी डी तक। ठीक है दोस्तों, फिर टूटी, फिर कहाँ तक गई, फिर ई तक गई, फिर कहाँ तक, फिर एफ तक, फिर कहाँ तक, जी तक। तो अगली बार कहाँ जाएगी, जी के बाद एच, एच तक जाएगी या नहीं? तो यहाँ दोस्तों क्या आएगा, एच आएगा या नहीं? आपको सर एच आएगा, सीधी सी बात थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? सभी क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो बैंक में क्वेश्चन आते थे अब वो एसएससी में क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है, हर बार अब एसएससी अच्छे पेपर बनाने लगी है। पहले बहुत इजी पेपर आते थे एसएससी के, ठीक है, पर आज के टाइम में तुम देखोगे तो वो भी कुछ चेंज करने लगी है, क्योंकि बच्चों को पैटर्न पता चल गया है कि यार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उनकी ही तैयारी करके आते हैं दोस्तों। पर अब पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, तो वो एसएससी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाने लगी है। तो एसएससी को हल्के में मत लीजिए, कोई भी एग्जाम हो यार, एसएससी नहीं कोई भी एग्जाम हो, अब ठीक ठाक क्वेश्चन उठाने लगा है हर कोई। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको पहले पूरी सीरीज पढ़ लेनी है, अपने माइंड में कैच कर लेनी है। ठीक है, आपने पढ़ा सर बी बी सी, बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, यहाँ तक ही पढ़ोगे यार। आपका माइंड अगर आप प्रैक्टिस किए तो आप कैच कर जाओगे। अगर ना भी प्रैक्टिस किए हो, आपको पता है क्वेश्चन इस तरीके से होता, तब भी आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब का आप क्या कहोगे, सर पहले सीरीज पिछले क्वेश्चन जो किया था हमने उसमें सीरीज ए से शुरू होती थी और बीच में टूट जाती थी। अब यहाँ पर आप कहोगे सर सीरीज बी से शुरू हो रही है और टूट जाती है। मैं कहूँगा कैसे? आपने कहा सर पहले तो बी अकेला था, फिर अगली बार क्या करा, बी से सीरीज शुरू हुई और सी तक गई, बी सी, फिर सर टूट गई, फिर बी से शुरू हुई कहाँ तक गई, बी सी डी। ओके, फिर आप कहो सर फिर सीरीज टूटी, फिर कहाँ तक गई, ई तक गई। मतलब प्रत्येक बार सीरीज में एक अक्षर का क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो एक लेटर प्रत्येक बार में बढ़ रहा है। तो यार क्या नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन की तरह तो है। आपकी बार सीरीज कहाँ तक गई, एफ तक गई, फिर कहाँ तक गई, जी तक गई, फिर कहाँ तक जाएगी, बी सी डी ई एफ, कहाँ तक जाएगी बताओ, कहाँ तक जाएगी? आप कहो सर यहाँ तो जी आना चाहिए था और एच आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जी तक तो यहाँ तक गई थी सीरीज, तो अगली बार तो जी एच दोनों तक जानी चाहिए थी। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। पर दोस्तों ऑप्शन में जब हम जाएंगे, जब ऑप्शन में हम देखेंगे, जो ऑप्शन में हम देखेंगे तो आप कहोगे सर ऑप्शन एच लगाना है या जी लगाना है। ठीक है, जी लगाना है या एच लगाना, आंसर हमें कौन सा लगाना है दोस्तों? यार क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अगर एक तरीके से अगर सीरीज यहाँ जी तक गई होती, जी तक गई होती इसमें, ठीक है, जी तक गई होती तो हम अपनी तरफ से लगाते, तब तो हमारा एच आंसर होता। ठीक है, पर इसने क्या किया है, इसने यहाँ से दो अक्षर गायब करें आपके। ठीक है, दो अक्षर गायब, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जी एच आना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पर हमको क्या बताना है, हमको बताना है इससे अगला अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों। तो इसने तो यार अगला अक्षर तो जी आएगा ना, एफ के बाद तो जी आता है, एफ के बाद जी आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ, कभी किसी को डाउट बन रहा हो दोस्तों, अगर ये सीरीज आपने ये इस तरीके से डिवाइड हो रही थी, सीरीज बी से शुरू हो रही थी फिर टूट रही थी, तो मैंने जितनी बार टूट रही थी वहाँ वहाँ क्या कर लिया, कट कर दिया। ठीक है, फिर बी सी डी तक गई थी, फिर ई तक गई थी, फिर एफ, फिर जी। ठीक है, तो अब यहाँ अगर पहले से ही जी दिया होता, पहले से ही जी दिया होता
तो मेरी सीरीज कहाँ तक जाती, एच तक जाती, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाता, एच हो जाता। ठीक है, एच होता है या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे दोस्तों इसने जी भी गायब कर दिया, तो मुझे यहाँ का ही बताना है ना। अगर दो अक्षर मुझे दो बताने होते तो जी एच, अगर ऑप्शन में दोनों जी एच होते तब तो मैं जी एच लगा देता। ठीक है, दो अगर मुझे बताने होते, जैसे ये एच एफ इस तरीके से ऑप्शन होते, इस तरीके से ऑप्शन होते दोस्तों, जी एच, ये होता ऑप्शन एच एफ, ये होता डी ई, ये होता बी सी दोस्तों, तब मैं ऑप्शन ये लगाता। फिर भी ठीक है, लगाता या नहीं, जी एच दोनों में था, किसी भी ऑप्शन में होता तो दोस्तों मुझे वो ऑप्शन चूज करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। सभी के क्लियर समझ में आ गया या नहीं, मुझको ये बताओ दोस्तों, क्लियर समझ में आया या नहीं आपको, सर क्लियर समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या कहा है आपसे, मैंने क्या कहा है आपसे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यार। इस टाइप के क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा अगर इस टाइप के ही क्वेश्चन मैं लास्ट करूंगा आज, क्योंकि मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या कहा, इस सीरीज को पढ़ लीजिए एक बार। जब आपने पढ़ी बी सी डी ई, आप कहो सर ये तो क्वेश्चन अभी किया है पीछे, तो इसे तो कर सकते हो दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ क्या रूल लग रहा है इसमें। आप कहो सर सीरीज बी से शुरू होती है फिर टूट जाती है, फिर बी से शुरू होती है फिर टूट जाती है। मैं कहूँगा जहाँ से शुरू होती है जहाँ टूटती है वहाँ पर क्या लगाना है, कट का निशान लगा लेना है। ठीक है, डिवाइड कर लेना पार्टों में। आपने कहा सर बी से शुरू हुई, फिर अगली बार सी तक गई, बी सी, सर फिर बी सी डी, फिर डी तक गई। मतलब दोस्तों आप रूल समझिएगा, हर क्वेश्चन में यही रूल लग रहा है। मतलब प्रत्येक बार सीरीज टूटने के बाद एक अक्षर बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखा हमने बी सी डी ई तक गई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। दोस्तों अब कहाँ तक जाएगी, आई तक जाएगी या नहीं, आपको सर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, आई आएगा दोस्तों। क्या आएगा, आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको करने वाले हैं दोस्तों। कुछ भी नया नहीं है, पहले क्वेश्चन आपने करे हैं तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है दोस्तों। ठीक है, बस आपसे कह दिया मैंने, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत आसानी से लगा दोगे दोस्तों। ठीक है, बस मेरी एक बात का ध्यान रखना जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले सीरीज को पढ़ना है। एक बार क्या करना है, सीरीज को पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो डायरेक्ट भी आंसर बता दोगे विद इन सेकेंड। तो दोस्तों पहले काम क्या है हमारा, सीरीज को पढ़ना। जब आप सीरीज पढ़ोगे आप कहोगे सर एच जी एफ ई डी सी बी ए जी एफ ई डी सी बी ए जी एफ ई डी सी बी। दोस्तों आपने इस तरीके से सीरीज पढ़ी, जैसे भी आपसे पढ़ी जाए ऐसे पढ़ लेना। जब आप पढ़ोगे दोस्तों तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाएगी कि सर कहीं ना कहीं ये सीरीज टूट रही है, कहीं ना कहीं सीरीज ये टूट रही है। मैं आपसे कहूँगा कहाँ टूट रही है, तो आप कहोगे सर हमने यहाँ देखा जी एफ ई डी सी बी ए, जी एफ ई डी सी बी ए, जी एफ ई डी सी बी। सर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सीरीज चल रही है। तो मैं कहता हूँ हाँ हो सकता है, चलो तोड़कर देख लेते हैं। तो पहले ये सीरीज एच से शुरू हुई, एच जी एफ ई डी सी बी ए, एक तो यहाँ तक मैंने तोड़ दी इस सीरीज को। फिर आगे जी एफ ई डी सी बी ए, फिर आगे देखी जी एफ ई डी सी बी। अब मुझे बताना आगे जो आएगा क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यार एक बात क्लियर है, सीरीज को जब हम गौर से देखेंगे तो आपको यार, इतना बच्चे तो होने हैं आप 1-2 साल के, इतना तो समझ जाओगे यार, दिमाग है आपके अंदर। जब आप पहले तो एक पार्ट मैंने ये कर लिया, ठीक है,
एक पार्ट में ही टूट गई, दूसरे पार्ट में ये टूट गई, ठीक है, तीसरे पार्ट में मैंने इसको यहाँ तोड़ दिया। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा सर, जब पहले पार्ट से हम दूसरे पार्ट में गए तो हमने क्या करा, क्योंकि इसमें आप देखोगे ये सीरीज एच से शुरू थी, तो अगली बार ये सीरीज जी से शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ देखोगे एच से शुरू थी ये सीरीज, तो आगे सीरीज ये जी से शुरू हुई है, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब पहला अक्षर गायब कर दिया, ठीक है। जब आगे चले तो पहला अक्षर क्या कर दिया, गायब कर दिया। फिर जब हम यहाँ पर आए तो आपने देखा सर सीरीज तो जी से ही शुरू है, पर यहाँ से इसने ये पीछे वाला अक्षर गायब कर दिया, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं आपको सर? क्लियर है। तो आपके रूल समझ में आया या नहीं? देखो 3 पार्टों में डिवाइड थी, एक यहाँ पर कट लगा था इसमें, एक यहाँ पर कट लगा था दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा, जब हम इस सीरीज से इस सीरीज में आए तो हमने देखा, हमने इसको ख़त्म कर दिया पहले अक्षर को दोस्तों, ठीक है। फिर जब हम इस सीरीज से इस सीरीज में को आए, ठीक है, तो हमने देखा हमने आपकी ये ए ख़त्म कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, पहला अक्षर ख़त्म करा, फिर अगले सीरीज में लास्ट का अक्षर ख़त्म करा, फिर आगे चलेंगे तो फिर पहला अक्षर ख़त्म करेंगे, फिर लास्ट का अक्षर ख़त्म करेंगे। इस तरीके से ये सीरीज चलनी थी दोस्तों, ठीक है। पहला अक्षर ख़त्म करा, अगली सीरीज में लास्ट का अक्षर ख़त्म करा, तो ये सीरीज बन गई। फिर आगे सीरीज जो शुरू होगी वो किससे होगी, क्योंकि आपके पहला अक्षर ख़त्म करना है, तो इस सीरीज का पहला अक्षर हम ख़त्म करेंगे जी, तो सीरीज किससे शुरू होगी, एफ से शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, समझने की कोशिश करिए बस, ठीक है। समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, मैंने इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर लिया, देखो दोबारा समझो। मैंने इसको एक पार्ट ये कर दिया, मैंने इसका कैसे पता चला, पढ़ने के बाद एक पार्ट ये डिवाइड कर दिया मैंने इसका दोस्तों, एक पार्ट मैंने ये डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैंने देखा है ये 3 सीरीज बन गई, 3 पार्टों में, 1 2 3, 1 2 3 दोस्तों, ठीक है। जब मैं यहाँ से आगे को चला दूसरी सीरीज में तो मैंने देखा एच गायब, फिर मैं दूसरी से तीसरी में को चला तो मैंने देखा ए गायब। मतलब पहली सीरीज में पहला अक्षर गायब होगा जब दूसरी में पहुंचे, तो जब दूसरी से तीसरी में जाए तो लास्ट का गायब हो गया, जब तीसरी से चौथी में जाएंगे तो पहला गायब होगा, ठीक है। तो पहला गायब मतलब इस सीरीज का जी गायब होगा, जी गायब होगा तो कहाँ से सीरीज शुरू होगी, एफ से दोस्तों। क्लियर है या नहीं दोस्तों? अगर किसी के समझ में नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अगर मैं लाइव पढ़ाता तो आपको और समझा पाता, उसके लिए मुझे खेद है यार। अगर अब भी मैं समझा नहीं पाया हूँ आपको तो दोस्तों उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि जल्दी ही बोर्ड की व्यवस्था मैं करने वाला हूँ, मेरे पास नहीं है इतना, और मैं नहीं चाहता ऐसे फर्जी तरीके से तुमको बोर्ड पे पढ़ाऊँ जिससे कोई फ़ायदा नहीं निकले दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे लेवल से आएंगे बोर्ड पर आएंगे तो दोस्तों, और हो सकता है यार अब भी समझ में आ गया हो, क्योंकि इतने अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी दोस्तों बैंक का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये ज़्यादा भारी नहीं है। अगर अच्छे से दिमाग लगा कर पढ़ते हो तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें हो सकता है दिक्कत आ जाए, वरना अगर दोबारा रीजनिंग पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस पे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, सीरीज को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। सीरीज को क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। हमने सीरीज को पढ़ा, HGFEDCBA, HGFEDCB, HGFEDC। आपको सर समझ में आ गया हमारे क्या करना है इसमें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था आपके दिमाग में टच हो जाएगा यार, इतनी बात तो टच हो सकती है, ठीक है। तो आपने कहा सर HGFEDCBA, एक तो यहाँ पर टूटी है, फिर आपने कहा सर फिर एच से शुरू हुई है, HGFEDCB, HGFEDC। सर ये एच से शुरू हो रही है और फिर बाद में टूट जाती है, एच से शुरू होती है फिर आगे चल के टूट जाती है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही करा, इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया।
इतना तो कर ही सकते हो आप। एक तो ये पार्ट बन गया इसका, ठीक है दोस्तों, एक ये बन गया और एक यहाँ तक, फिर दोस्तों यहाँ तक। अब मुझे यहाँ बताना आगे कि क्या आएगा फिर दोस्तों, एच के बाद क्या आएगा। तो यार इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपने देखा सर ये पहले पार्ट में डिवाइड, फिर 2 3, ये 4 पार्टों में मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है, 4 सीरीजों में मैंने तोड़ लिया इसको। तो आप कहोगे सर पहली सीरीज में मैंने ए गायब कर दिया, लास्ट का अक्षर गायब करना। हर सीरीज में क्या हुआ, लास्ट का अक्षर गायब हुआ है, ठीक है। इसमें लास्ट का गायब हुआ, लास्ट में फिर बी आ गया इसमें, फिर आगे सीरीज में चले बी गायब हुआ, फिर सी आ गया, ठीक है। यही तो है ना इसमें, यही तो है ना दोस्तों, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो बहुत इजी पूछा है, इसमें तो बहुत इजी पूछा है। क्या पूछा है इसमें, देखो यहाँ पर कितने पार्टों में ये डिवाइड तो करा था बस, ठीक है। तो एच के बाद काय से शुरू होनी थी सीरीज, एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ। तो एच जी तो आना था दोस्तों, ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं था यार। अगर पूरी हमसे पूरी पूछता, पूरी सीरीज बताओ, ये पूरी सीरीज कितनी आएगी दोस्तों, तब तो तुम्हें हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती, वरना इसको तो कोई भी कर सकता था। एच के बाद जी आना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पूरी सीरीज मान लो, हो सकता है पूरी सीरीज आपसे पूछ ले, हो सकता है पूरी सीरीज आपसे पूछ ले। ऑप्शन इस तरीके से दे दे, ऑप्शन ए एच जी एफ ई डी, ऑप्शन बी एच जी एफ ई, ऑप्शन सी यहाँ लिख देता हूँ एच जी एफ, ऑप्शन डी एच जी एफ ई डी सी, कुछ इस तरीके से दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ भी दे ऑप्शन, अगर इस तरीके दे तो क्या करते हैं हम, ठीक है। पूरी सीरीज में आपको बनाकर दिखा देता हूँ दोस्तों, पूरी सीरीज में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। एक पार्ट में ये डिवाइड हुआ था, एक पार्ट में ये डिवाइड हुआ था, एक पार्ट में ये डिवाइड हुआ था दोस्तों, 3 पार्टों में डिवाइड हुई। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, अगला पार्ट में उसको बताना दोस्तों, ठीक है। तो मैंने देखा पहले पार्ट में यहाँ तक थी, तो अगले पार्ट में जाके ये गायब हो गया, अगले पार्ट में जाके ये गायब हो गया। फिर हम अगले पार्ट में चले तो ये बी गायब हो गया, ठीक है, इसमें देखोगे तो। फिर हम अगले में चलेंगे तो ये सी गायब होना है या नहीं, पक्का बताओ, पक्का गायब हो गया या नहीं। आप कहोगे सर पक्का गायब हो गया तो सी गायब होगा, तो मेरी क्या बनेगी, एच जी एफ ई डी दोस्तों, ये हमारी पूरी सीरीज बन जाती। पर हमसे पूरी नहीं पूछी थी, यही पूछा था एच के बाद क्या आएगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी को क्लियर होना चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं, ठीक है ना ये। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया सबसे पहले सीरीज को पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, सीरीज को पढ़ लेना है। जब आप सीरीज को पढ़ोगे तो आप कहोगे सर एम एल के जे आई एच जी एफ, एम एल के जे, बस इतना पढ़ोगे यार, प्रैक्टिस तो कर रही है तुमने। डायरेक्ट कह दोगे सर एम से शुरू होती है, फिर आगे चल के टूट जाती है, फिर एम से शुरू होती है, फिर टूट जाती है। यार सिंपल सी तो बात है, अब बार बार बताना पड़ेगा इसको। एम से सीरीज शुरू हुई, कहाँ तक चली, यहाँ तक चली, फिर एम से सीरीज शुरू हुई, फिर यहाँ तक चली, फिर एम से सीरीज शुरू हुई, फिर यहाँ तक चली, फिर एम से सीरीज शुरू हुई, फिर बताना है क्या आएगा। तो यार इतना आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। इसमें क्या हुआ, इसमें से यहाँ पर आए तो आप कहो सर पीछे का अक्षर एफ ख़त्म हो गया, आगे चले तो, फिर आगे चले तो आप कहो सर जी ख़त्म हो गया, फिर आगे चले तो आप कहो सर एच ख़त्म हो गया। तो फिर ये सीरीज पूरी हो गई, फिर आगे सीरीज जो शुरू होगी वो किससे शुरू होगी, आप कहो सर एम से ही सीरीज शुरू होगी दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यार, दिक्कत तो नहीं है ना। पूरी सीरीज पूछेगा तो पूरी बता दोगे ना, पूरी तो बता दोगे, जे तक आएगी ना, एम एल के जे दोस्तों। अगर पूरी पूछता तो पूरी बता देते, पर हमसे पूरी नहीं पूछी, बस यहाँ तक ही हमको बताना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। किसी को ये तो नहीं लग रहा दोस्तों कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अगर लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना,
मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है। पर मुझे लग रहा है ये सभी क्वेश्चन पिछले की तरह हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्योंकि यार इतना दिमाग तो तुम रखते ही हो जब नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं यार, SBI PO में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर देते हो यार। सोचो SBI PO के क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपका दिमाग कितना हाई है यार। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ लो एक बार याद अच्छे से। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि सभी की नौकरी लग जाए, ऊपर वाला भगवान सबकी नौकरी लगा दे, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने क्या कहा है, जब भी ऐसी सीरीज मिले आपको क्या करना है, सीरीज को पढ़ लेना है, ठीक है। सीरीज पढ़ी आपने, PQRST ABCDE, PQRS, आप कहोगे सर समझ में आ गया, अब ज़्यादा मत बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। मैं कहूँगा कैसा आ गया, मैं कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। पहले PQRS वाली सीरीज बननी थी T तक, फिर ABCD वाली सीरीज बनी E तक, फिर PQRS वाली सीरीज बनी, फिर सर ABCD वाली सीरीज बनी, सर फिर PQRS वाली बनी, सर फिर ABCD वाली बनी, अब PQ। यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सीरीज पूछता तब तो दिक्कत थी, पर यहाँ तीसरा ही अक्षर पूछ ले तो यहाँ यार PQR नहीं आएगा, PQR तो आएगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। PQRST वाली सीरीज देखते हैं पहले। PQRST था इसमें, फिर यहाँ PQRS हुआ, ठीक है। PQRS हुआ मतलब एक अक्षर कम हो गया, फिर हमने PQRS था यहाँ पर, ठीक है। PQRS पूरा ऐसे कैसे उतार दिया, फिर यहाँ पर एक अक्षर कम भी होगा तो PQR तक तो आना था, S अगर कम भी हुआ तो R तक तो रहना था आपको सर, बिल्कुल ठीक है। तो यार क्या दिक्कत आ रही है बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं है, R आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और तरीके बताऊँ? चलो कोई तरीका नहीं है, इतने पार्टों में इसको डिवाइड करना था, ठीक है। आपने देखा पहले इसमें एक ये थी PQRS वाली सीरीज, एक ABCD वाली थी, PQRS वाली थी, ABCD वाली थी, PQRS वाली थी, ABCD वाली थी, फिर PQRS वाली सीरीज है, ठीक है। तो अगर पूरी सीरीज आपसे पूछेगा तब कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए यार, इसलिए टोटल बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल से। तो आपने देखा सर पहले PQRS वाली सीरीज थी, फिर ABCD वाली सीरीज थी, ठीक है, दो सीरीजें थी। जब हम आगे चले तो यहाँ PQRS वाली सीरीज में से पीछे वाला T कम हो गया, पर ABCD वाली सीरीज ऐसे ही उतार दी, ठीक है। PQRS वाली सीरीज में से एक कम हो गया, ABCD वाली सीरीज ऐसे ही उतार दी। आगे क्या करेंगे, पहले PQRS वाली में से कम हुआ था तो आपके PQRS वाली को ऐसे ही उतार देंगे, PQRS वाली को ऐसे ही उतार देंगे, और ABCDE वाली में से एक कम कर देंगे पीछे से, तो यहाँ E कम हो गया। पहले PQRS वाली में से एक क्या करा था, एक कम करा था, ABCD वाली ऐसी उतारी थी, फिर PQRS वाली को ऐसे ही उतार दे, ABCD वाली में से एक कम कर दिया। आपके PQRS वाली में से एक कम करेंगे वो भी पीछे से, तो यहाँ क्या आएगा PQR बस, ठीक है। अगर पूरी सीरीज पूछता तब भी यही होती है हमारी PQR। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं थी यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। आज हमने दोस्तों ये टाइप खत्म कर दिया है, बिल्कुल बैंकिंग के क्वेश्चन थे ये सभी 13 क्वेश्चन। दोस्तों कल से हम SSC लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन। एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत सीधे क्वेश्चन है। इनमें ज़्यादा समझाना था, उनमें थोड़ा कम समझाना दोस्तों, समझाना उसमें भी है, आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।